वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 देशों की मीटिंग जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्कों के सुपर लीडर लगातार मंथन कर रहे हैं। जानते हैं इस मीटिंग के पीछे का मकसद क्या है। तालिबान के बढ़ते दबदबे को रोकना, उसकी जंगी सनक पर लगाम लगाना, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जारी है। हजारों की तादाद में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं। मगर इसी बीच तालिबान ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त के बाद वो काबुल के सेफ पैसेज को बंद कर देगा। 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट नो फ्लाई जोन में तब्दील हो जाएगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने यह तक चेतावनी दी है कि 31 अगस्त के बाद अगर किसी भी देश की सेना अफगानिस्तान की सरजमी पर दिखाई दी तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 31 अगस्त कयामत की डेट है? क्या 31 अगस्त के बाद अफगान लैंड पर भीषण घमासान होगा? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 31 अगस्त, वैसे तो इस तारीख में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी ये तारीख चंद दिनों बाद दस्तक देने वाली है। बमुश्किल एक हफ्ते का वक्त बचा है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 31 अगस्त की तारीख सुपर पावर अमेरिका समेत कई मुल्कों के गले की फांस बनने वाली है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है, खतरा बढ़ रहा है। आखिर क्यों महाशक्ति अमेरिका 31 अगस्त की तारीख से टेंशन में है? क्यों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूक्रेन जैसे मुल्कों के पसीने छूट रहे हैं? तो जान लीजिए, इसकी वजह तालिबान है। वही खूंखार आतंकी संगठन जिसने अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में दबोच लिया है, पठान लैंड पर कब्जा कर लिया है। वैसे तो पठान लैंड पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। राजधानी काबुल में मौजूद संसद से लेकर प्रेसिडेंशियल हाउस तक को तालिबान ने हथिया लिया है। अब बस ये तय होना बाकी है कि तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान का चीफ कौन होगा, किसकी ताजपोशी होगी और किसे वजीर बनाया जाएगा। और उससे भी अहम ये कि अफगानिस्तान में तालिबान राज 2.0 का आगाज कब से होगा। तो जान लीजिए, इसके लिए तालिबान ने कुछ शर्तें रखी थी। वो ये है, तालिबान की पहली शर्त, अमेरिका की फौज पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली करे। तालिबान की दूसरी शर्त, बाकी देशों की सेनाएं भी अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। तालिबान की तीसरी शर्त, 31 अगस्त अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख होगी। इन तीन शर्तों के साथ ही तालिबान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को यह बता दिया कि 31 अगस्त से पहले जिसे भी काबुल से जाना है वो जा सकता है। मगर इन तीन शर्तों के साथ साथ तालिबान ने दुनिया के ताकतवर मुल्कों को यह धमकी भी दी कि 31 अगस्त से ज्यादा का वक्त किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। अगर 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान की सरजमी पर किसी अन्य देश के नागरिक की मौजूदगी रही या फिर किसी मुल्क की सेना बची, तो फिर से दुनिया तालिबान का तांडव देखेगी। फिर से अफगानिस्तान में संघर्ष होगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के इस बयान को गौर से देखिए। 31 अगस्त पलायन की आखिरी तारीख है। इसमें किसी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को नतीजे भुगतने होंगे और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। अब सवाल यह है, आखिर तालिबान ने ये वार्निंग क्यों दी? क्यों सुपर पावर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी? तो इसकी वजह यह है कि जिस तरह काबुल एयरपोर्ट पर हालात बन रहे हैं, जिस तरह अफगानिस्तान से पलायन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी है, उसके चलते अब तक अमेरिका और बाकी देश अपने ही सैनिकों और नागरिकों तक का रेस्क्यू करने में नाकाम रहे हैं। असल में काबुल एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ है जिसे आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। ऐसे में कई मुल्क अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो तालिबान से बात करें, अपनी सेना और लोगों को निकालने के लिए 31 अगस्त से ज्यादा का वक्त मांगे। मगर तालिबान के आक्रामक रुख के आगे ऐसा होता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल महीने में इस बात का ऐलान किया था
War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead, and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. जिस वक्त बाइडेन ने यह बयान दिया था, उस वक्त तक अफगानिस्तान पर तालिबान का दबदबा नहीं था, मगर बीते 3 महीनों में तालिबान ने अपनी ताकत इस कदर बढ़ाई कि पूरे अफगानिस्तान पर करीब-करीब कब्जा कर लिया। शायद यूएस प्रेसिडेंट को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तालिबान अफगान लैंड पर इस तरह शिकंजा कस लेगा। जैसे ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने उसे दबोच लिया। मगर अब हालात के चलते बाइडेन बैकफुट पर हैं, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे कई ऐसे देश हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि तालिबान से बात करके 31 अगस्त की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा वक्त मिले और अफगानिस्तान से लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। इसी मसले पर G7 देशों की मीटिंग भी जारी है। G7 के टॉप लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि तालिबान के आक्रामक रुख पर क्या कार्रवाई की जाए। मुमकिन है कि G7 की मीटिंग में तालिबान के खिलाफ कुछ कठोर फैसले भी लिए जा सकते हैं। जैसे G7 तय करेगा कि तालिबान को मान्यता मिलेगी या फिर प्रतिबंध लगेगा। तालिबान से किस तरह की डील करनी है, इस पर ठोस प्लान तैयार किया जाएगा। G7 के अलावा बाकी देशों को भी तालिबान के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। इसके अलावा 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। सभी ये जो देश हैं G7 ये निर्णय करेंगे, जो भी वो आगे चलते हुए निर्णय लेते हैं वो सभी मिलकर लेंगे। ऐसा नहीं है जो अलग अलग निर्णय लें अपने अपने हितों को देखकर, तो यहाँ पर यूनिटी बनाकर उनको रखना पड़ेगा। और भी जो डेमोक्रेसीज हैं और भी जो जनतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र हैं, उन सबको अपने साथ मिलाकर ये सभी साथ में उनके साथ काम करें। असल में G7 की मीटिंग करने का मकसद ही है तालिबान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करना, उसकी घेरेबंदी करना, क्योंकि अगर इसी तरह तालिबान की मनमानी चलती रही, इसी तरह वो अमेरिका और बाकी मुल्कों को धमकाता रहा, अपनी शर्तें मनवाता रहा, तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे का इशारा है। ऐसे में 31 अगस्त की तारीख दुनिया के लिए कयामत की डेट से कम नहीं, क्योंकि अगर तालिबान ने अमेरिका और बाकी मुल्कों की बात नहीं मानी तो 31 अगस्त के बाद भीषण घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।